आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। इसके हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर की आखिरी वीडियो है, मतलब इस चैप्टर की आखिरी वीडियो। इसके बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। इसमें मात्र 6 क्वेश्चन हैं। वैसे इसमें एक टॉपिक हुआ करता था जनरल टर्म का, यानी किसी भी एक्सपेंशन का जनरल टर्म आपसे पूछे तो क्या हो। वो टॉपिक हटा दिया है। तो अब आपका ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है काफ़ी छोटा हो गया है। तो जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या यूज़ करना है, बाइनोमियल थ्योरम। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ अब करने को क्या है, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। इसको मान लेता हूँ x, इसको y, फिर इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। ये x प्लस वाई की पावर 4 है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो 4c0 इसका a स्क्वायर, उसकी पावर 4 और इसकी पावर जो लगेगी वो 0 हो जाएगी, प्लस 4c1 a स्क्वायर। 1 मिनट, ये बाहर हॉर्न बज रहा है, 1 मिनट। तो 4c0 ए स्क्वायर की पावर 4 प्लस 4c1 ए स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि एक पावर हट जाएगी, और ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगी। ऐसे ही 4c2 ए स्क्वायर की पावर 2 और इसकी पावर भी 2। ठीक। अब 4c3 ए स्क्वायर की पावर 1 और इन भाई साहब की पावर 3, पावर का सम 4 आएगा, ये तो हमें पता ही है। 4c4 ए स्क्वायर की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लिख दिया। अब देखिए, इसमें भी सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पर माइनस है। तो जब माइनस होता है तो क्या होता है, अल्टरनेट टर्म्स माइनस के हो जाते हैं, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये बस 2 ही टर्म माइनस के होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 4c0 ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4c1 ए स्क्वायर की पावर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 और 4c2 ए स्क्वायर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये वाली 4c3 ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 4c4, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पावर 4। देखो, ये इससे कट जाएगा, ये वाला भाई साहब भी इससे कट जाएगा। अब जो ये वाले बचेंगे, तो 4c0 की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगी 4c0 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये 1, यानी 4c0 की वैल्यू 1 और 4c4 की वैल्यू भी 1। तो 2 क्यों लगाया है, क्योंकि ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो 2 बार आ रहा है, तो इसलिए 2 इंटू ए की पावर 8, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और 1 इंटू ए की पावर 8, यानी मतलब ए की पावर 8 बचा, और 2 बार है इसलिए 2 ए की पावर 8। ऐसे ही देखिए, ये वाला जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3/2। ये मैंने आपको बताया था कि nc2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1/2। तो 4 इंटू 3/2, और ये 2 टाइम आएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ए की पावर 4 और इसका ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये रूट हट जाएगा। अब इन भाई साहब को लिख लेते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे 1, और 2 बार आना तो 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक। टू की पावर 8, 2 इंटू ए की पावर 8 बोल क्या रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। देखिए, ए की पावर 6, 12 ए की पावर 6, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -12 ए की पावर 4। और देखिए, यहाँ पर भी इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं। ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 ए की पावर 8 प्लस 12 ए की पावर 6 माइनस 12 ए की पावर 4 प्लस 2 ए की पावर 4 प्लस 2 माइनस 4 ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 ए की पावर 8, 12 ए की पावर 6 और 10 ए की पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं, एक बार 2 से 2 कट गया, तो 4 दिया 12, 12। ठीक ठीक ठीक, इन भाई साहब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये सेम है, इसका कोई चक्कर नहीं। ठीक 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 ठीक, इतना ठीक ठीक बोलूँगा तो इरिटेशन हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन
थर्ड सॉल्व ये वाला। अब इस वाले की बारी है। तो देखिए इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में मैं क्या पढ़ा है, दो टर्म होते थे, ए प्लस बी की पावर एन या ए माइनस बी की पावर एन। यहाँ पर तो एक दो तीन टर्म है, तो हम क्या करते हैं कि इन दो टर्म को पेयर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को पेयर कर लेते हैं ऐसे करके। अब ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, ठीक। और ये 4 है पावर इसकी, फिर वही 4c0 इसकी पावर 4, और क्योंकि माइनस है तो अल्टरनेट माइनस आएगा। 4c1 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 3 और इसकी पावर प्लस 4c2 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 2। अब इसकी पावर भी 2, 2 और 2 4, फिर से माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसकी तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, इसकी भी लगा सकते हैं, और बाकी की तो ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें निकालनी पड़ेगी। तो आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले। वही एक्सपेंशन लगाएंगे, 4c0 इसकी पावर 1 की पावर 4 प्लस 4c1 1 की पावर 3 एक्स स्क्वायर की पावर 3, सॉरी इसकी पावर 1 की पावर 3 और एक्स स्क्वायर की एक्स बाई 2 की पावर 1, 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि ये तो बढ़ती जाएगी, 1 की पावर लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 1 प्लस 4x बाई 2, 4 दिया 12 और 6 एक्स स्क्वायर बाई 4, इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी। इसको थोड़ा तमीज में लिख लेते हैं, 2x 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 2 बाई 16। अब देखो मैं इसको छोड़ देता हूँ और बाकी को मिटा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, सबको ही मिटा देता हूँ। इसकी जगह ये वाली वैल्यू, ये भाई साहब हो गई 1, तो ये पूरा ही आ जाएगा। ए का क्यूब, बी का क्यूब, 3a स्क्वायर बी, 3b स्क्वायर ए, 3a स्क्वायर बी है ना, तो ये है 3b स्क्वायर ए। छः 4x स्क्वायर, इन भाई साहब की वजह से डॉट, इसकी वैल्यू लगा दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 2, तो x बचा। ऐसे ये वाले भाई साहब की वैल्यू 4 8 बाई एक्स क्यूब
ये 1 16/x4, ये तो बचा ही नहीं, 0 है पावर। तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, रुकिए। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले सब कुछ लिख लो, खोल लो मतलब इन सबको। इसका मल्टीप्लाई होगा, देखो 8/x है ये, 8/x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 कट जाएगा और x² रह जाएगा, और 8 से 8 तो कट ही चुका है, और क्योंकि ये माइनस का है तो सब माइनस के ही आएंगे अब। और फिर 8/x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x से x कटेगा, और ऊपर 8 है तो 2 काट देगा इसको, तो 4 12 रह जाएगा। समझ में आया? ये 2 इसको काटेगा, ये x इसको काटेगा, 4 दिए 12। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 इसको काटेगा, x इसको काटेगा, तो ऊपर बचेगा 3x, इधर बचेगा 2, तो माइनस के 6x²। ऐसे ही यहाँ 24x², फिर x² इसको काटेगा, 4 इसको काटेगा, 6 बचेगा, x इसको काटेगा, नीचे x रह जाएगा, ऊपर 24। इससे एक x² कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा x², क्योंकि x³ है, और 2 से ऊपर वाला कट जाएगा 2 बार, यानी ये 16 रह जाएगा। और ये भाई साहब जो है प्लस के 16/x⁴। अब सबको संग संग लिख देते हैं। संग संग का क्या मतलब है? इसको इसके साथ पहले 1 छोटे से लिखता हूँ, छोटे से बड़े की ओर में। पहले आएगा 1, फिर 2x, x वाला ये है, नहीं हाँ अब अभी हमारे पास देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं x वाला और है? नहीं है, चलो बच गया, हमारे पास x वाला कोई नहीं है। अब हमारे पास देखते हैं, हम इन वालों को कर लेते हैं, x² वालों को। x² वाला कहीं है? x² वाला ये रहा और ये रहा, ये क्या बन गए भाई? x²/2, ये ख़त्म, ये 3-4 चीज़ हो गई। अब x³ वाला देख लो, x³ वाला है कहीं? नहीं, x³ वाला नहीं है भाई। ये भी तो था 6x², ये नहीं देखा आपने? देख नहीं रहे हो ढंग से भाई। तो यहाँ से बचा x²/2, और 6 में से 1/2 गया, तो 13 को 11/2 ये आएगा। देख नहीं रहे हो आप सही से? या डायरेक्ट आप ये कर सकते थे, 14 माइनस के 11/2, बिल्कुल सही 4 है। अब x³ वाले देख लो भाई, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है ऐसी चीज़। 4 वाले देख लो, 4 वाला नहीं है कोई, हो गया भाई, हो गया सब, ये सब तो खत्म। 6 -6 -5, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बाकी तो सब सही कर रहे हैं हम तमीज़ में। इनको और इन भाई साहब को कर लो, 16/x, इनको और इन भाई साहब को कर लो 8/x², (16/x⁴). अगर कोई रह गया हो तो कर लेना। ये 32 वाले रह गए, -32/x³। मुझे याद था कि 32 तो आएगा कहीं ना कहीं, तो ये 32 वाले हो गए, तो ये सारे हो गए। ये इसका आंसर है, ये वाला, ये वाला इसका आंसर है। इसको ही छोड़ देते हैं, ये इसका आंसर है। तो ये यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। कैलकुलेशन चेक कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए चैप्टर के साथ, नई सीरीज़ के साथ, धन्यवाद।